सफल हुआ केवर गांव के काश्तकारों का लुप्तप्राय पारंपरिक बीजों के उत्पादन का प्रयोग। जनपद चमोली के विकासखंड नारायणबगड़ में केवर गांव के काश्तकारों ने एक अभिनव प्रयोग करते हुए लुप्त हो गए पारंपरिक बीजों को खोजकर उन्हें पुनः उत्पादन करने में बेहतरीन सफलता अर्जित की। क्षेत्र में आश्चर्यजनक और दूसरे लोगों के लिए भी अनुकरणीय बना। यहाँ के काश्तकारों के चेहरे पर उनकी इस सफलता का असर साफ देखा जा सकता है। दरअसल बीते दौर में पर्वतीय किसानों ने भी उपजाऊ भूमि में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के भारी मात्रा में प्रयोग करने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों की पोषक तत्वों से भरपूर उत्पादन को पैदा करने वाली भूमि धीरे धीरे बंजर भूमि में तब्दील होती गई। हालात ये पैदा हो गए कि अब उन्हें खेतों में रासायनिक बीजों का भी सही से उत्पादन नहीं हो पा रहा। अब नाबार्ड बैंक के सहयोग से उत्तरांचल यूथ एंड रूरल डेवलपमेंट सेंटर ने केवर गांव में शून्य लागत से प्राकृतिक खेत परियोजना के तहत ऊंचाई वाले इलाके से पुराने पारंपरिक बीजों को खोजकर यहां के काश्तकारों को दिए। केवर गांव के लोगों ने संस्था के माध्यम से पुराने पोषक युक्त पारंपरिक बीजों काला धान, चिड़ाई, कौड़ी आदि को प्राप्त कर ऊंचाई वाले क्षेत्र में होने वाले उत्पादनों का बेहतरीन उत्पादन किया। बीज आज ऊंचाई वाले इलाकों में समाप्त हो चुके। खेती में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करने की कस्में खाने के बाद अब शुद्ध जैविक खेती करने का संकल्प लिया है। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम देवेंद्र परिहार है। मैं उत्तरांचल युवा एवं ग्रामीण विकास केंद्र में एक ये प्राकृतिक खेती परियोजना जो हमारे नाबार्ड बैंक के सहयोग से केवर में चलाई जा रही है उसको देख रहा हूं। और इस प्राकृतिक खेती परियोजना के तहत हमने यहाँ इन बहनों के साथ बैठकें करी। उसमें हमने इनसे थोड़ा वो किया कि आप लोग रसायन का प्रयोग ना करें, रसायन से स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो इनने बोला उसका ऑप्शन ढूंढिए। तो हमने उसके ऑप्शन के लिए जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, शून्य लागत प्राकृतिक खेती है, उसके तहत जो सुभाष पालेकर जी की जो विधि है उसमें बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत और सप्तधान्य अंकुर, खट्टी छाछ वगैरह जो प्राकृतिक रूप से प्रयोग होता है वो अभी हमने इसमें आजमाया है और इन बहनों के साथ हमने कार्य किया है। और शायद साथ ही जो विलुप्त प्राय बीज हो रहे हैं, कौनी हो गया, चीणा हो गया, काली साटी हो गया, श्याल साटी भी बोलते हैं उसको, और अन्य प्रकार के कई बीज हमने नागालैंड से मंगाए हैं, घूनी रामनी से मंगाए हैं और कुमाऊं से हम ला के यहाँ आए हैं। जो मेरा नाम गीता देवी है। मैं ग्राम केवर से हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ सबको कि हमने जो ये रासायनिक खेती होती थी ये हमने बिल्कुल बंद कर दी है। हम वो नहीं डालते हैं। हमने अपने गांव में इधर उधर के गांव से वालों को भी ये बताया कि हम अपने घर के बीजों में अपने जो ये हम बीजामृत, घनजीवामृत और डालते हैं उनका प्रयोग करें और सब लोग मिलकर इसी का प्रयोग करें ताकि हमें आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका जीवन भी स्वस्थ रहे। इन हमारे घर के अपने घर की जो ये चीज़ें होती हैं उन्हीं का पालन करें, उन्हीं को बाज़ार की बिल्कुल ऐसी चीज़ें मत डालें खेतों में जिससे कि बच्चों का भविष्य भी खराब हो। अपने ही गाँव में ही घर में ही दवाई बनाएं, उसी का प्रयोग करें ताकि फसल भी अच्छी हो और हमें भी अच्छा फसल मिले और बच्चों का भविष्य भी ये हमें संस्था के माध्यम से मिला और ये कुमाऊं मंडल से लाया गया। उन्होंने भी बहुत मेहनत से हमें ये बीज ला के दिया उतनी दूर से। और हम सभी महिला जी, मैं श्रीमती भुवनेश्वरी देवी ग्राम केवर गांव से प्राकृतिक समूह के तहत हमने ये बीज तैयार किया था। ये हमें श्याल छाटी, हमारे श्याल छाटी लाए थे हम वहाँ से कुमाऊं मंडल से लाए थे इसे हमने यहाँ पे प्रयोग किया कि कैसा उगाया जाता है, कैसा होता है। इसमें हमने घन जीवामृत, बीजामृत, जीवामृत और सबका प्रयोग किया। इसके माध्यम से उगाया गया। इसमें जो कुरमुले थे वो कुरमुले भी नहीं लगे। हमें इसकी फसल अच्छी लगी। मैं चाहती हूँ कि आगे भी हम सारे गांव में इसका बंटवारा करें। अगर हमें सही लगे तो हम सब बंटवारा करेंगे और संस्था के माध्यम से हमें ये बीज उपलब्ध हुआ। पारंपरिक बीज हैं ये वहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होते हैं और जो कि नीचे वाले क्षेत्र है आपका, यहाँ पर भी ये सफलतापूर्ण आपने उत्पादन किया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या सफलता पालेंगे आप? हाँ, ठीक हुआ। चढ़ाई वाले क्षेत्रों में तो होता है, पहाड़ी हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं होता गर्मी की वजह से, लेकिन उसके हिसाब से बहुत अच्छा हुआ ये। तो बीज की खेती इसी को करना चाहेंगे? हम करना चाहेंगे। मैं चाहूँगी कि हम अपने जो पुराना बीज है इस बीज को हम लुप्त ना करें, इसका हम बंटवारा करें, सब लोग इसका प्रयोग करें और देखें कि हमारा जो पुरानी फसल, पुरानी बीजें थी, इसका हम उपयोग करना चाहते हैं।
मेरा नाम श्रीमती रेखा देवी, मैं केवल तल्ला से हूँ। इस बार हमने जो फसल उगाई है सियाल छाटी, उसमें पहले बीजा मिट दिया, फिर घनजीवा मिट दिया, फिर जीवा मिट का छिड़काव किया। बहुत अच्छी फसल हो रही इस बार। पहले हम जो रासायनिक खाद डालते थे उसको अब नहीं डालेंगे। हमने सब ने भगवती माँ की कसम ले रखी है, हम उस खाद का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। जो जीवामृत घनजीवामृत हम उन्हीं का प्रयोग करेंगे। आसपास अगल बगल के गांव वालों को भी यही बताएंगे कि सब इसी का प्रयोग करो। बहुत अच्छे इस बार हमारे गांव में उगसा भी नहीं लगे। पहले तो उगसा कीड़े मकोड़े सब लगते थे। इस बार जो भी फसल हुई बहुत अच्छी हुई। घरिया भी अच्छा हुआ, धान भी अच्छा हुआ, कोदा झंगोरा सब चीज़ अच्छा हुआ। ये जो बीज पैदा हो रहा है इसको बांटेंगे आपस में अगले साल हाँ, में? इस जो हमने ये बीज उगाए हैं सब लोगों ने मिलकर उगाया इसको। बोया भी सब लोगों ने, गोड़ाई भी सब लोगों ने की, निराई भी सब लोगों ने की। इसको हम थोड़ा थोड़ा बांटेंगे और एक एक खेतों में बोएंगे, फिर अगले बार 2-4 खेतों में बोएंगे। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बहुत दूर से मंगाया हमारे भैया लोगों ने ये बीज। हमारे लिए क्या क्या किया उन्होंने वो पता नहीं। उनके संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए ग्राउंड जीरो चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।